दोस्तों मिशन कंपटीशन के द्वारा बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए टेस्ट कोर्स स्टार्ट किया गया है। इसमें डेली के आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं और प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ भी यहाँ पे आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जाते हैं और सारे सब्जेक्ट जो पीडीएफ है वो भी दिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेली टारगेट होते हैं उसका वीकली टेस्ट होता है संडे और संडे। अगर आप लोग इसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। दिए गए नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट करिएगा और फिर स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे आप लोग भेज दीजिएगा, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। प्राइस इसका 249 है। हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और छठ की तैयारियों में लगे होंगे। और छठ की तैयारी के साथ साथ देखिए आज डे 1 है, यानी कि आज नहाए खाए का, ये छठ महापर्व का आज डे 1 हो गया। नहाए खाए है आज और कल से खरना, फिर संझिया अर्घ और फिर भोरिया अर्घ, ऐसा करके 20 तक जो है हमारा ये महापर्व चलेगा। और इस महापर्व के अवसर पर एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ आ रहा है। एज़ यू ऑल नो दैट कि जब बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला जो वैकेंसी आया था, 11,000 समथिंग के आसपास पोस्ट था। फिर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 1,000 सीट बढ़ाया गया। उसके बाद 12,199 सीट अभी करेंटली हो गया है। अब जो करंट न्यूज़ आ रहा है, फिर से एक बारी सीट बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, और इस बार ह्यूमंगस नंबर, बहुत बड़ा नंबर में सीट इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर में। अभी बताएंगे कितना सीट इंक्रीज़ होने वाला है, पहला चीज़। दूसरा, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि फॉर्म भरा रहा है अपना बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला, और ये 9 दिसंबर तक भरा जाएगा। यू ऑल नो दैट। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो सवाल है कि एग्ज़ामिनेशन कब तक हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो नोटिफिकेशन, एक जो अंदरूनी बात पता चल रही है और जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं, ये देखिए, ये कुछ दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। माइट भी पॉसिबल है कि फॉर्म भराते के साथ ही, भराते के दौरान ही, बीच में ही इसको अपडेट कर दिया जाए, या तो फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद एग्जामिनेशन से पहले इस चीज़ को अपडेट कर दिया जाए। 8,000, यस आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 8,000 पदों का इंक्रीमेंट होने जा रहा है। यानी कि टोटल मिला के लगभग 12,199 और साथ में इसमें 8,000, यानी लगभग 20,199 सीटें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। टोटल 20,000 सीटें इसमें बन जाएंगी। अगर करंट सिनारियो के हिसाब से भी अगर हम लोग मान के चलें 12,199 जो है, तो देखिए इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि टोटल प्रीलिम्स में 60,000 बच्चे पास होंगे। 12,199 गुने 5 करिएगा, 60,000 बच्चे पास होंगे करंट सिचुएशन के हिसाब से। और अगर 20,000 अगर टोटल वैकेंसी हो जाता है तो 20 गुने 5 कर लीजिए, 1 लाख बच्चों का प्रीलिम्स में रिजल्ट दिया जाएगा। फॉर्म जो भरा रहा है, देखिए रफली जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो फॉर्म जिस हिसाब से भरा रहा है, लगभग 30-32 लाख के आसपास फॉर्म गिर जाएगा। ऑलरेडी उतना हो चुका है और भी ये इंक्रीज़ हो जाए, शायद 35 तक ये नंबर जा सकता है, क्योंकि बच्चे अब टाइम चूँकि बढ़ा दिया गया है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में यहाँ पे फॉर्म्स इसमें फिलअप हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहेगा। 1 लाख अगर 20,000 हो जाएगा अपडेट आने के बाद, तो 1 लाख प्रीलिम्स में यानी 5 गुना दिया जाएगा। और अगर नहीं अपडेट होता है, मान लो 8,000 नहीं आता है, जो कि आने का एकदम 90% चांसेस है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो भैया फिर भी 60,000 इसमें प्रीलिम्स में रिजल्ट दिया है, क्योंकि 5 गुना ही रिजल्ट इसमें दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। पहला तो ये हो गया। कट ऑफ की अगर हम बात करें, देखिए कट ऑफ तो आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट मत करिए कि अगर आपका 120 के नीचे अगर आपका नंबर रह रहा है तो आप रेस में हैं। आप टारगेट करिए 115 से 20 के बीच में आपका कट ऑफ का नंबर रहे, तभी आप रेस में हैं, अदरवाइज़ आप रेस में नहीं हैं। 9 दिसंबर तक फॉर्म फिल होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन की जहाँ तक हम बात करें, एग्जामिनेशन कब हो सकता है, देखिएगा ऑलरेडी इसमें जो है कार्रवाई बातें चल रही हैं और अभी सेंटर एक्वायर करने की बातें हो रही हैं। एग्जामिनेशन मान के चलिए, देखिए इसका कहीं से भी कोई पॉसिबल नहीं है कि मार्च से पहले एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन देखिए चूँकि लोकसभा इलेक्शंस हैं तो उससे पहले एग्जामिनेशन जरूर हो जाएगा, ये जान लीजिए। तो इलेक्शन से पहले इसका जो है, मार्च से पहले एग्जामिनेशन डेफिनेटली हो जाएगा। अगर मैंने बीच में इलेक्शन बोल दिया, माफ़ कर दीजिएगा। मार्च तक जो है इसका एग्जामिनेशन होने का चांसेस, उससे पहले बिल्कुल ही चांसेस नहीं है। अगर कहीं से आप लोग सुन रहे होंगे या कहीं से बात सुने होंगे कि जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, तो अब चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि 9 तक तो फॉर्म ही भरा जाएगा। स्कूटनी में टाइम लगेगा। फॉर्म जो भराया है उसमें कितने बच्चों ने उसको सही फिल किया है, कितनों ने गलत किया है, कितनों का वैलिड फॉर्म है, कितनों का रिजेक्ट हुआ, ये सब ताम झाम निकालने में समय जाता है।
तो 1 महीना के आसपास तो इसमें ही समय चला जाएगा। उसके बाद फिर सेंटर एक्वायर करने के लिए अलग अलग ज़िले में, माफ़ करिएगा स्टेट मैंने बोल दिया, अलग अलग ज़िले में डीएम को चिट्ठियाँ लिखी जाएंगी और फिर अधियाचनाएँ जारी होंगी, फिर सेंटर का जानकारी लिया जाएगा एंड सो ऑन। तो इसमें प्रक्रिया लंबा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल तक हो सकता है। बाकी का अपडेट जैसे ही कुछ आता है आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।